Good morning. Today, let's study one of the important kinds of tense, that is the present perfect tense. See, this kind of tense is very important from the point of view of examinations because questions based on it are often asked there. See, students find it quite difficult to distinguish between the simple past tense and the present perfect tense. As a result, they commit blunders while making error detections and other questions. So first of all, we shall study this chapter in length, and at the end of this video we shall see some of the questions where students often commit mistakes. तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं और किस प्रकार की गलतियां हम लोग करते हैं अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का. सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक, उसके बाद V3 और फिर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम करे. हैज और हैव दोनों में से कोई एक लगाना है. अब कहाँ है और कहाँ हैज ये देख लो. तो ये याद रखना, जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम लोग हैज लगाते हैं, और ये सब्जेक्ट जब प्लूरल हो या फिर आई हो या यू होता हो तो हम लोग हैव लगाते हैं. तो जैसा सब्जेक्ट वैसा हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव दोनों में से कोई एक लगाएंगे. उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप, जैसे गो वेंट गॉन, राइट रोट रिटन, स्पीक स्पोक स्पोकन. तो गो का V3 गॉन करना, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक का V3 स्पोकन करना. तो वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड वर्ब फॉर्म इसमें यहाँ पे यूज करेंगे. उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे. ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने का असर जिस पर पड़ता हो उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट. समथिंग दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वर्ब इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे. अब इसमें हिंदी अर्थ कैसा निकलता है ये भी जरा देख ले. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी अर्थ ऐसे निकलता है, गया है, गई है, गए हैं. इस पैटर्न पर अगर सेंटेंस खत्म होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. या फिर ऐसा भी इसका हिंदी अर्थ आ सकता है, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं. इस तरीके से भी इसका अर्थ आ सकता है. यानी गया है, गई है, गए हैं. या फिर सेंटेंस अगर अंत होता हो जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और इस स्ट्रक्चर को लगाएंगे. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. एक एग्जाम्पल लो. सेंटेंस है, कुछ बच्चों ने इस बगीचे से एक फूल को तोड़ा है. तो जब कभी भी हम लोग हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम और सबसे अंत वाला काम को हम लोग पढ़ते हैं. तो क्या आया? कुछ बच्चों ने तोड़ा है, यही सेंटेंस आया. अब ये शुरू वाला आदमी का नाम जो बोल रहे हैं इसका मतलब सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला. कौन सा काम? जो सेंटेंस के अंत में लिखा हो. तो सबसे पहले इतना बनाइए, कुछ बच्चों ने तोड़ा है, गया है, गई है, ऐसा सेंटेंस है, इसलिए यही फॉर्मूला लगेगा. अब अगर सेंटेंस रहता एक फूल तोड़ चुका है, चुकी है, चुके हैं भी रहता तो इसी टेंस का होता. तो हम लोग इसका बनाएं. सबसे पहले कुछ बच्चों ने तोड़ा है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव दोनों में से कोई एक, फिर V3 करेंगे. तो कैसे? ऐसे हो जाएगा सेंटेंस. सम चिल्ड्रेन हैव प्लग्ड, पहले तो इतना का हो गया. कुछ बच्चों ने तोड़ा है, इतना क्या हो गया? सम चिल्ड्रेन हैव प्लग्ड. कैसे हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? कुछ बच्चों ने, सम चिल्ड्रेन लिखे. उसके बाद इन दोनों हैज हैव में से कोई एक, तो ये क्या है? बच्चे प्लूरल है तो हम लोग हैव लगाए, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव लगाते हैं. फिर प्लग का मतलब तोड़ना, फूल का तोड़ना, तो उसका V3 प्लग्ड कर दिए. अब V3 के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने का असर जिस पर पड़ता हो. तो तोड़ने का असर किस पर? सोचो तो देखोगे तोड़ने का असर एक फूल पर. तो इसको लिखो, अ फ्लावर लिख दिया, यानी कि अब ये भी बन गया. अब पीछे से आगे आओ और वर्ड मीनिंग लिखो. बगीचे से, इस बगीचे से, इसका लिखिए फ्रॉम दिस गार्डन. तो सेंटेंस क्या हो गया? सम चिल्ड्रेन हैव प्लग्ड अ फ्लावर फ्रॉम दिस गार्डन. इन दिस वे वी मेक द सेंटेंस. एक और एग्जांपल लीजिए. सेंटेंस है, रोहित एक शानदार सफलता पाने के लिए
किसी की चापलूसी नहीं किया है। अब इस सेंटेंस का बनाइए। तो सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम और अंत वाला काम को पढ़िए। रोहित शुरू वाला आदमी का नाम, सबसे अंत वाला काम, चापलूसी नहीं किया है। क्या निकला? रोहित चापलूसी नहीं किया है। तो नहीं गया है, गई है, गए हैं, यानी चापलूसी किया है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। अब इसमें नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो जिस टेंस का जो ऑक्सिलरी होता है उसमें नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। तो इसको पहले ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे हैज़ हैव, इसी में नॉट, फिर V3 डालकर बनाएंगे तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा। रोहित हैज़ नॉट फ्लैटर्ड, ऐसा करेंगे। सब्जेक्ट हो गया रोहित, हैज़ हैव दोनों में से एक, चूंकि रोहित सिंगुलर है इसलिए हैज़ किए, फिर नॉट उसी में ऐड किए, फिर हैज़ हैव के बाद नॉट, फिर V3। तो फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना, फ्लैटर्ड उसी का V3 यहाँ लिख दिए। अब V3 के बाद क्या लिखा हुआ है? V3 के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट वंस अगेन किसको कहते हैं? समथिंग दैट इज अफेक्टेड बाय ए वर्ब, काम का असर जिस पर पड़े। तो चापलूसी करने का असर किस पर? सेंटेंस पढ़कर देखना होगा। रोहित एक शानदार सफलता पाने के लिए किसी की चापलूसी नहीं करता है, नहीं किया है। तो चापलूसी करने का असर किस पर? सोच कर देखो, तुम देखोगे चापलूसी करे किसी की, यानी यही ऑब्जेक्ट है। तुरंत वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखिए तो क्या हो जाएगा? एनीवन, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो गया किसी की। अब जैसा जैसा कि हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियोस में देखे थे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जितना है वो तो बन गया यहाँ पर। अब रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो बचा हुआ है सेंटेंस में, उसको पीछे से हम लोग आगे आते हैं, और पीछे से आगे आने के क्रम में अगर कोई वर्ब वन हो तो टू लगाकर जोड़ देते हैं, अगर कोई डेस्टिनेशन या मंजिल हो तो टू लगाकर जोड़ देते हैं, दोनों में से कुछ नहीं है ऐसे ही जोड़ते हैं। और दूसरी बात, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट हमेशा आता है, अगर वो ऑब्जेक्ट है तब, नहीं है तो बात खत्म। तो चलिए पीछे से आ गया, ये पाने के लिए, तो पाना एक्चुअल वर्ड क्या है? पाना, तो यानी ये वर्ब है तो टू लगाकर ऐड करेंगे तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, टू गेट, पाने के लिए हो गया। अब क्या है? वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, गेट तो पाना है, वर्ब है। अब इसका असर किस पर पड़ा है? पाने का असर किस पर? एक शानदार सफलता, यही ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, गेट का। तो तुरंत लिखिए ए स्टुपेंडस सक्सेस। तो सेंटेंस क्या हो गया? रोहित हैज़ नॉट फ्लैटर्ड एनीवन टू गेट अ स्टुपेंडस सक्सेस। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो एक जरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर देखते हैं। देखिए, तो सेंटेंस है, क्या शिक्षक विद्यार्थियों को गलत संगति से दूर रहने की सलाह दिए हैं? ऐसा सेंटेंस है। अब फिर से वही करें, शुरू वाला आदमी का नाम, क्या शिक्षक, और सबसे अंत वाला काम, सलाह दिए हैं, बस। तो क्या शिक्षक सलाह दिए हैं, गया है, गए हैं, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये प्रश्न है, तो हम सब लोग जानते हैं, बाय नाउ वी ऑल हैव लर्न दैट व्हाइल मेकिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी कीप द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इफ यू डोंट डू दिस द स्टेटमेंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ क्वेश्चन। कि प्रश्न जब भी रहता है तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब को रखते हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसे प्रश्न नहीं कहा जाएगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या शिक्षक सलाह दिए हैं, सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ऐसे। चूंकि सब्जेक्ट हो गया द टीचर, टीचर है और सिंगुलर है तो हैज लगेगा इसका, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज लगाते हैं। तो टीचर हैज न करके हैज़ द टीचर, यानी हैज को बाहर ले आए, हैज़ द टीचर, प्रश्न है तो जो बाहर आया, तो हैज़ पहले, द टीचर, उसके बाद V3। तो सलाह देना का एडवाइस, ईडी लग गया, दिस इज थर्ड वर्ब फॉर्म ऑफ एडवाइस। तो एडवाइस कर दिए, सेंटेंस क्या हो गया? हैज़ द टीचर एडवाइज्ड, यानी V3 तक काम कर दिए। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम का असर पड़े। जब वर्ब लिखो तब ये जरूर सोचिए कि क्या इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसका किसी पर असर पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो वर्ब के ठीक बाद लिखिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए। लेकिन अभी तो है, सलाह देने का असर किस पर? किस पर? विद्यार्थियों को, यही हो गया ऑब्जेक्ट, विद्यार्थियों को ही सलाह दिए। तो एडवाइस के बाद तुरंत लिख दो द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब तुम विद्यार्थियों को, ये लिख चुके।
अब स्ट्रक्चर का काम खत्म हो गया, तो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को कैसे लिखेंगे? पीछे से आगे आना, आना पीछे से आगे। अगर कोई वर्ब है तो टू लगाकर ऐड कीजिए, मंजिल है, डेस्टिनेशन है तो टू लगाकर ऐड कीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो चलिए, दूर रहने की, तो दूर रहने का अंग्रेजी होता है लीव अलूफ। अब दूर रहना, रहना ना वर्ब है यानी टू लगाकर ऐड कीजिए, तो सेंटेंस इसको ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया, टू अलूफ को ऐड कर दिए, यानी इसको भी लिख दिए। अब गलत संगति से, ये तो कोई भरवन भी नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, ऐड कर दो फ्रॉम द बैड कंपनी। तो सेंटेंस पूरा क्या हो गया? हैज़ द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू लीव अलूफ फ्रॉम द बैड कंपनी। इन दिस वे हिंदी सेंटेंस बेस्ड ऑन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल बी ट्रांसलेटेड लाइक दिस। अब एक और सेंटेंस लो। अब सेंटेंस है, वे लोग मुझे बदनाम करने के लिए यह घिनौना काम क्यों किए हैं? अब इसका बनाइए। दिस इज ऑल्सो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बट इट हैज़ गॉट वन WH वर्ड। ये भी प्रश्न ही है, लेकिन इसमें एक क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब WH वर्ड्स का बोलते हैं। तो यहाँ पर एक क्यों है, WH वर्ड है। तो सबसे पहले वही काम, शुरुआत विराम मंत्र वाला काम को पढ़िए। वे लोग क्यों किए हैं, यही होगा। सबसे पहले इसका बनाएं। अब ये चूंकि ये प्रश्न है तो ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर आएगा ही, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न है, तो ये तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आएगा ही। और अगर क्वेश्चन में कोई भी WH वर्ड हो, जैसे वाई क्यों, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हु कौन, ये सारा वर्ड्स रहे, तो ऑक्सिलरी वर्ब के पहले भी यही सब लगेगा। तो वे लोग क्यों किए हैं, पहले इतना का बनाते हैं। वाई हैव दे डन, इतना हो गया। सबसे पहले WH वर्ड लिखे, वाई हैव लाई, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो हैव ही लगता है। अब उसको हैव को बाहर ले आए, तो सबसे पहले वाई हैव, फिर सब्जेक्ट दे, ये तो है बाहर आ गया, फिर V3 डन, करना का होता है डू का V3 डन। अब V3 के बाद ऑब्जेक्ट, तो करना का असर किस पर, सोचिए। तो करना का, यह घिनौना काम क्यों किया है, तो करना का असर किस पर, यह घिनौना काम, यानी यही ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ये हो जाएगा दिस हीनस वर्क। हीनस का मतलब घिनौना, दिस हीनस वर्क लिख दिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर का काम हो गया, पीछे से आ गया ये, अगर भरवन है तो टू, मंजिल है तो टू लगाकर जोड़िए। बदनाम करने के लिए एक्चुअल वर्ड क्या है, बदनाम करना, ना यानी V1 है, टू लगाकर ऐड करो, टू डिफेम, डिफेम का मतलब बदनाम करना। अब बदनाम करना ये तो भर्ब है, इसका भी कोई ऑब्जेक्ट है, देख लेना होगा। बदनाम करने का असर किसी पर पड़ रहा है, अगर होगा तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और वो ऑब्जेक्ट भर्ब के ठीक बाद लिखा जाता है, सो लिखेंगे। तो बदनाम करने का असर किस पर, मुझे पर, यानी मुझे यही ऑब्जेक्ट है, तो डिफेम के ठीक बाद लिखिए मी, हो गया मी, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सेंटेंस क्या हो गया, वाई हैव दे डन दिस हीनस वर्क टू डिफेम मी। इन दिस वे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बट द स्टोरी डजंट एंड हियर। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर्टेनिंग टू दिस काइंड ऑफ टेंस इज येट टू बी डिस्कस्ड। एक और महत्वपूर्ण बात इससे संबंधित हम लोग को करना है। लेट मी ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द पॉइंट दैट आई वाज इंसिनुएटिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। एक जरूरी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसके बारे में शुरू में बता रहे थे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल पास्ट टेंस एंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस, जिसको आप प्रेजेंट पास्ट इंडिफरेंट भी कहते हैं, उसमें और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन दोनों में डिफरेंस समझें, वो क्या है। तो समझो, ये सिंपल पास्ट टेंस है और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो ये है। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही था। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यही था जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी पर बाहर आ गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही था इसका स्ट्रक्चर। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, वो यही था।
सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, इन दोनों में से कोई एक, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही। अब दोनों टेंस का हिंदी अर्थ कैसे निकलता था? ऐसे सिंपल पास्ट टेंस का गया, गया था, जाता था, ऐसा अर्थ निकलता था, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऐसा, गया है, गई है, गए हैं, इस तरीके का हिंदी अर्थ आता था। हालांकि इसका ऐसे भी अर्थ आ सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का गया है, गई है, गए हैं, या फिर जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, यही हिंदी अर्थ आता था। अब दोनों के सिचुएशन में हम लोग क्या पढ़े थे? सिंपल पास्ट टेंस में क्या सिचुएशन में, किस सिचुएशन में टेंस ये लगाते थे सिंपल पास्ट? तो सिंपल पास्ट टेंस में सिचुएशन ये रहता था, काम भूतकाल में समाप्त होता है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं कब? जब काम या तो 1 सेकंड पहले ख़त्म हो, 1000 वर्ष पहले ख़त्म हो, 1 करोड़ वर्ष पहले ख़त्म हो, सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव है तो डिड नॉट V1 लगाइए। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या सिचुएशन था, किस सिचुएशन में टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगाते थे? इसमें काम अभी तुरंत समाप्त होता है, जब काम अभी तुरंत समाप्त होता है, अभी तुरंत समाप्त होगा तुरंत, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड एज इट। तो अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं। अब कैसे समस्या कैसे होता है देखो, अब एक एग्जाम्पल से समझो। अब आपको तो सिखा दिए हैं सब, जो सिंपल पास्ट टेंस गया, गया था, जाता था, आपको सिखा दिए कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गया है, गई है, गए हैं। तो जरा इस सेंटेंस को देखो, तो आपको ये सेंटेंस दिया गया एंड यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट दैट इनटू इंग्लिश। आपसे कहा गया कि इंग्लिश में कीजिए, तो आप कैसे देखने लगेंगे? ऐसे सबसे पहले शुरू आदमी का नाम रवि, गया है, गई है, गए हैं, कहाँ है, गया है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आप इसके मदद से कुछ ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे, रवि हैज़ गॉन देयर लास्ट नाइट, इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके आप बना लिए। अब ये बनाए गलत हो गए, क्यों? सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या है, कल रवि कल रात वहाँ गया है, तो इसमें वर्ब क्या है? व्हाट इज़ वर्ब इन दिस सेंटेंस? जाना, जाना वर्ब है। अब जाने का काम कब हुआ? कल रात, यानी कल रात को हुआ। तो बावजूद इसके कि गया है, गई है, इंडिकेशंस मिल रहा है, हम लोग इस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें किस तरीके का सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है? वैसा सेंटेंस जिसमें काम अभी ख़त्म हुआ है, अभी, लेकिन इसमें काम तो कल रात को ही ख़त्म हो गया है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भूतकाल में काम हो, यानी 1 सेकेंड काम पहले हो, या काम 100 वर्ष पहले ख़त्म हो, 1 करोड़ वर्ष पहले ख़त्म हो, तब क्या यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। यानी कल रात जो काम ख़त्म हुआ, यानी काम भूतकाल में ख़त्म हुआ। सो इसका इंडिकेशंस मिल रहा है, फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि भूतकाल का समय दिया हुआ है। तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। अब ये सेंटेंस सही हुआ क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ एक कारण से, क्योंकि काम भूतकाल में ख़त्म हुआ, क्योंकि भूतकाल का समय दिया हुआ है। सो टेक केयर। एक और एग्जाम्पल से समझो, कोई सेंटेंस दिया, रवि अभी तुरंत वहाँ गया। हाउ विल यू मेक द सेंटेंस इन अ हेस्ट? कैसे बनाओगे? तुम ऐसे सोचोगे, रवि गया, शुरू वाला आदमी का नाम, अंत वाला काम, रवि गया, तो कौन सा टेंस है? गया था, अच्छा गया है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का है, क्योंकि रवि गया। तो तुम ऐसा सेंटेंस बनाओगे, रवि वेंट देयर जस्ट नाउ, यानी तुम सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट टेंस लगाए। द मोमेंट यू डू दिस यू आर रॉन्ग, और जब ये करते हैं आप गलत हो जाते हैं। अब कैसे? क्योंकि रवि गया, इंडिकेशंस तो मिल रहा है, फिर भी जरा सोचो, रवि अभी तुरंत वहाँ गया, तो इसमें काम क्या है, वर्ब क्या है, एक्शन क्या है? जाने का। और जाने का काम कब हो रहा है? गौर करो इस शब्द पर, अभी तुरंत यहाँ लगा हुआ है। जब काम अभी तुरंत हुआ है, तब कौन सा टेंस लगना चाहिए? काम अभी तुरंत समाप्त होता है, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी इवन दो द सेंटेंस एंड्स विद गया, तो भी हम लोग, भला कि सेंटेंस गया से ख़त्म हुआ, फिर भी हम लोग कौन सा टेंस लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वजह, द रीज़न बीइंग यूज ऑफ दिस वर्ड, इसमें अभी तुरंत शब्द का प्रयोग हुआ है, इसी कारण प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर रहे हैं। तो ये गलत
हो जाएगा। और सही क्या होगा, इस टेंस को यूज़ करेंगे तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, रवि हैज़ गॉन देयर जस्ट नाउ। और ये सेंटेंस अब सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किए। क्यों? क्योंकि जस्ट नाउ शब्द के कारण काम अभी तुरंत हुआ है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। तो तुम एक बात याद रखो, इस नोट पॉइंट को याद रखिए आप। जब जस्ट नाउ, टिल नाउ, बाय नाउ, एज येट, सो फार सेंटेंस में हो तो याद रखना इसके साथ हम लोग, सारे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इन सारे शब्दों को ध्यान रखना। बात को एक एग्जाम्पल से समझिए। एक क्वेश्चन लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। एक क्वेश्चन है, राहुल्स फादर हैज़ प्लांटेड दिस ट्री 2 days prior to his sudden death some 5 years ago. No error. किस पार्ट में इसका एरर है? तो देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्या कहना चाह रहा है, राहुल्स फादर हैज़ प्लांटेड दिस ट्री, राहुल के पिताजी इस पेड़ को बोए हैं। कौन सा टेंस लगा हुआ है, हैज़ प्लस V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पिताजी जो है, राहुल के पिताजी इस पेड़ को बोए हैं कितना, अपने मृत्यु के 2 दिन पहले, कुछ 5 वर्ष पहले, 5 years ago। यानी पेड़ बोने का काम राहुल के पिताजी कब किए हैं, 5 वर्ष पहले। तो जब काम 5 वर्ष पहले होगा तो हम लोग क्या पढ़े थे, काम भूतकाल में सिंपल पास्ट टेंस में काम 1 मिनट पहले, 1 करोड़ वर्ष पहले ख़त्म हो तो भी हम सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे। तो यहाँ तो 5 वर्ष पहले ख़त्म हो रहा है तो कौन सा टेंस लगना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है, राहुल फादर हैज प्लांटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही पोर्शन एरर है। प्रेजेंट परफेक्ट में तो कब काम खत्म होता है, अभी तुरंत। तो पेड़ बोने का काम तो 5 वर्ष पहले हुआ, इसलिए पहला पोर्शन में एरर है। इसको माई फादर हैज़ प्लांटेड नहीं होगा, माई फादर प्लांटेड सिर्फ कर दो, सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि काम भूतकाल में हुआ है 5 वर्ष पहले। इसमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट्स। ओके देन।